सब्सक्राइब करें स्ट्रीम कर इंडिया ऑफिशियल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मैं हूं शिवम गुप्ता और आज फिर आया हूं आप सभी के लिए एक और नया हादसा लेकर। लेकिन इस बार कुछ स्पेशल है। ये स्टोरी मेरी तरफ से आप सभी के लिए हैलोवीन नाइट स्पेशल है। मैं इससे पहले कि आपको केस बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो एक ऐसी रात होती है जिस दिन जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमें छोड़कर चले गए, वो सब हमसे मिलने आते हैं। एक कोई रास्ता खुलता है जो इस दुनिया से और उस दुनिया के बीच में कनेक्शन बनाता है और कई सारी एनर्जीज आपके पूर्वज आपसे मिलने आते हैं। लेकिन जहां हम अच्छी एनर्जीज की मिलने की उम्मीद करते हैं, उसी जगह पर बुरी एनर्जीज से कैसे बच सकते हैं? अब मैं आपको आज का केस बताता हूं। ये जो इंसिडेंट है ये बहुत ही अजीब है। मैं इसे पैरानॉर्मल कहूंगा या क्या कहूंगा मुझे नहीं पता। ये हादसा हुआ था मेलविन के साथ। मेलविन बहुत बड़ा लड़का नहीं था। हैलोवीन नाइट थी और मेलविन की उम्र होगी ज्यादा से ज्यादा 10 साल। मेलविन की एक आंटी थी जिनके पति की डेथ हो गई थी और सबसे स्ट्रेंज बात थी कि उनकी बॉडी कभी मिली नहीं। और एक आंटी ऐसी थी जिन पे हमेशा से एक अजीब सा उनका वाइब, उनका ऑरा एक डरावना सा था। ऐसा लगता था जैसे कुछ चीजें हैं, कुछ राज हैं जो सिर्फ और सिर्फ उन्हें पता और किसी को नहीं। तो मेलविन उनसे मिलना पसंद नहीं करता था, लेकिन हैलोवीन नाइट थी, उन्होंने बुलाया, बहुत इंसिस्ट किया, तो मेलविन वहां पर चला। उन्होंने मेलविन के सामने रोना चालू किया कि वो कितना मिस करती हैं अपने पति को, कोई अब उनसे मिलने नहीं आता है और ये सारी बातें। हैलोवीन नाइट का वाइब ऐसा रहता है ना हर जगह कि आपका एक डर अजीब सा आपके मन में ऑलरेडी बना ही हुआ होगा। वो किसी कारण से वहां से जाती है, मेलविन को कहती तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। इतने में मेलविन को एक आवाज आती है और वो आवाज है मेलविन मेरे साथ है। मेल वॉइस है। उसे डर बहुत लग रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये है। तो मेलविन को दिखता है कि वो जो शैडो है वो उसे उस घर के बेसमेंट में लेके जा रहा है। वो जैसे ही बेसमेंट में पहुंचता है तो दिखता है सामने एक सैटन की, एक शैतान की स्टैचू, बहुत सारी कैंडल्स जली हुई और एक नीचे एक कंकाल है और उसकी वो आंटी किसी तरीके की वर्शिप कर रही है, किसी तरीके से शैतान को खुश करने की कोशिश कर। इससे पहले वो चीख पाता, वो घबरा पाता, पता नहीं क्या रिएक्ट कर पाता, ऐसा लगा जैसे मेलविन को किसी ने सर पर मारा है। नेक्स्ट थिंग उसे याद है कि वो कहीं बंधा हुआ है चेयर पे और सामने वो शैतान की एक मूर्ति है और वही लाशें दिख रही हैं और उसकी आंटी बुरी तरीके से रो रही हैं और पता नहीं क्या वर्शिप कर रही हैं, क्या करना चाह रही हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा।
मेलविन समझ चुका था कि ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। लेकिन शायद उसकी किस्मत अच्छी थी। पता नहीं कैसे मेलविन को ढूंढते ढूंढते पुलिस आ जाती है और नीचे जैसे ही पुलिस पहुंचती है वो सब कुछ देख लेती है। बाद में पता चलता है कि उसकी आंटी ने शैतान को खुश करने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज पर काबू पाने के लिए, अपनी लंबी उम्र के लिए अपने पति की तक की जान ले ली थी। और वो जो आवाज थी वो मेलविन के अंकल की थी, जिन्होंने मेलविन की जान बचाई। और वो जो 2 बच्चों की लाश वहां पर थी, बाद में पुलिस रिपोर्ट में पता चलता है कि वो मिसिंग बच्चे जो थे उस शहर के, वो थे। पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो इसमें भी थी, लेकिन इसमें जो एनर्जी थी उसने मेलविन की जान बचाई। लेकिन उसके बाद ऐसा कहा जाता है वहां पर कि बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं उस घर में, या उस घर में कोई हैलोवीन नाइट नहीं बनाता, ना ही कुछ सेलिब्रेट करता। तो आप भी जब हैलोवीन नाइट सेलिब्रेट करें, पार्टी करें, जस्ट मेक श्योर करें कि आप किसी ऐसी जगह पर नहीं है जहां पर कोई शैतान या कोई आत्मा का वश चलता है। अपना बहुत ध्यान रखें। और अगर आपको इस तरीके की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की कहानियां पसंद है तो अभी जाएं ऐप स्टोर पे और प्ले स्टोर पे और स्ट्रीम कर को डाउनलोड कर लें। स्ट्रीम कर पर एवरी फ्राइडे 9:30 to 10 मेरा शो आता है, जिसमें हर बार नया केस रहता है। और उस शो का नाम है कोई है। स्ट्रीम कर बेफिकर।